गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अंतर्गत आसनसोल मंडल में जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सीएम और सुरेंद्र कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम के तौर पर ली शपथ। श्री रवि शेट्टी छठ पूजा के उपलक्ष्य में प्रस्तुति को लेकर ली क्लब के तत्वाधान में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की संध्या 7 बजे आसनसोल बाईपास मोड़ में किया गया। मंगलवार रात को गांव में कब्जे की लड़ाई रात भर चलती रही। शीर्ष अदालत ने दिल्ली वायु प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के पैनल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई और इसे दंतहीन आश्चर्य कहा और निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए इसकी आलोचना की। नाराज शीर्ष अदालत ने आज कहा कि CAQM का कोई भी सदस्य जिसे इस महीने कानून का पूरी तरह से अनुपालन न करने के लिए अदालत ने फटकारा है, पैनल में बैठने के लिए भी योग्य नहीं है। साथ ही उसने पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाई। वायु प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना। गौरतलब है कि 2 दिनों तक खराब वायु गुणवत्ता झेलने के बाद आखिरकार दिल्लीवासियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सुधरकर मध्यम श्रेणी में पहुंच गया। AQI 198 दर्ज किया गया, जो पिछले 2 दिनों में 200 से अधिक के औसत सूचकांक से उल्लेखनीय सुधार देखा गया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। वेस्ट बंगाल सरकार से सरकारी अनुदान लिया, लेकिन कहीं कोई दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। रानीगंज से पवन शर्मा के रानीगंज इलाके में यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सियरसोल जूनियर सार्वजनिक दुर्गा पूजा के नाम से कोई आयोजन ही नहीं हुआ, तो आखिर सरकारी अनुदान किसने लिया और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया? रानीगंज के 34 नंबर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आखिर किसके दस्तावेज पर इस अनुदान को स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की तरफ से भी यह लगातार कहा जा रहा है कि इस नाम से कोई दुर्गा पूजा यहाँ नहीं होती,
जिससे यह साफ है कि कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। स्थानीय लोग भी इस अनुदान के दुरुपयोग से आक्रोशित हैं। कृष्णा बनर्जी, जो यहाँ पिछले 24 सालों से रह रही हैं, का कहना है कि उन्होंने कभी इस नाम की पूजा के बारे में नहीं सुना। यह एक बहुत बड़ा धोखा है और प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं स्थानीय निवासी निर्मल चटर्जी ने भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों से न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, बल्कि समाज में विश्वास भी कमजोर होता है। पुलिस प्रशासन को इस फर्जीवाड़े की जड़ तक पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर यह अनुदान किसने लिया और इसका उपयोग कैसे किया गया। पार्षद रंजीत सिंह ने कहा है कि वह इस मामले को उच्च स्तर पर उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सजा मिले। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। स्वच्छता पखवाड़ 2024 के अंतर्गत आसनसोल मंडल में जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत स्वच्छता और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर 2024 को आसनसोल मंडल में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। आसनसोल स्टेशन में स्वच्छ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय जनसमुदायों की सक्रिय भागीदारी रही। पानागढ़ स्टेशन पर यात्रियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह रानीगंज स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता पहल ने यात्रियों और विक्रेताओं के बीच स्वच्छता कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया। मधुपुर में स्टेशन और इसके आसपास की कॉलोनी में व्यापक स्वच्छता जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया। रैली में रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सीतारामपुर स्टेशन पर भी जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने स्वच्छता की वकालत की और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया। अंडाल स्टेशन पर भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया। ये रैलियां और कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य आसनसोल मंडल के भीतर रेलवे स्टेशनों और आसपास के समुदायों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्राधिकार में विकास क्रिया के लिए ट्रेनों का विनियमन और मार्ग परिवर्तन। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा।
पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार में कुसुमही-गोरखपुर कैंट-गोरखपुर तीसरी लाइन कार्य के लिए डोमिनगढ़ स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के संबंध में और गोरखपुर-गोंडा सेक्शन के डोमिनगढ़ और जगतबेला के बीच स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनें निम्नानुसार परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। 1. 13,019 अप 13020 डाउन हावड़ा काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस 13 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक की यात्रा को छपरा गोरखपुर बाराबंकी रूट के बजाय छपराउंडिहार जम वाराणसी जन जौनपुर जम शाहगंज जम अयोध्या कैंट जम बाराबंकी जम रूट से होकर चलाया जाएगा। 2. 0560 लाल कुआ हावड़ा स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 की यात्रा को गोंडा जंक्शन बस्ती गोरखपुर जंक्शन रूट के स्थान पर गोंडा जम पड़नी गोरखपुर जंग के रास्ते चलाया जाएगा। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। एक मरीज की मौत के बाद आसनसोल जिला अस्पताल में तनाव फैल गया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के एक 18 वर्षीय किशोर मरीज की मौत से मंगलवार शाम आसनसोल जिला अस्पताल में तनाव फैल गया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृत मरीजों के परिजनों ने आसनसोल जिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अधीक्षक चैम्बर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मृतक मरीज की पहचान राधानगर रोड, बारानपुर, हीरापुर थाना, आसनसोल निवासी सूरज रुईदास 18 के रूप में की गई है। मृत मरीज के पिता भरत रुईदास समेत परिजनों ने सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास से बात की। फिर भी परिजन मृत किशोर का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहते थे। उन्होंने मांग की कि जिस डॉक्टर के अधीन सूरज रुईदास को भर्ती कराया गया था, उन्हें आकर बात करनी चाहिए। उन्होंने अधीक्षक को बताया कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, इसलिए वे सीधे डॉक्टर से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि मरीज की मौत क्यों हुई। अंत में उन्होंने अधीक्षक से शव परीक्षण की मांग की। ऐसे में अधीक्षक ने संबंधित डॉक्टर को शव परीक्षण करने को कहा। फिर शाम 7 बजे मरीज का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता अस्पताल आए और शव परीक्षण का लिखित आदेश दिया। ऐसे में इसकी सूचना आसनसोल साउथ थाने को दी गई। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सीएम और सुरेंद्र कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम के तौर पर ली शपथ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला और 5 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई सरकार में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू रीजन से आने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा सीट से हराया था। पिछले साल जुलाई में सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था। एक महिला सकीना एटू और एक निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा ने भी शपथ ली, जबकि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन हो गया है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग
सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। कोलकाता के डॉक्टर सरकारी कार्यक्रम में अराजीकर प्रोटेस्ट बैच पहना, हुए गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। कोलकाता नगर निगम KMC के एक ऑन ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा कार्निवल शो से कथित तौर पर आंदोलन कर रहे डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए संदेश वाली टी-शर्ट और बैच पहनने के लिए मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य सरकार के कार्यक्रम के लिए तैनात KMC मेडिकल टीम का हिस्सा रहे डॉ. तपब्रत रॉय ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने रेड रोड से हिरासत में लिया था। जब मैं रेड रोड पर अपनी ड्यूटी कर रहा था तब पुलिस ने मुझे नहीं बताया कि वे मुझे कहां ले जा रहे हैं। जब मैं रेड रोड पर अपनी ड्यूटी कर रहा था तब उन्होंने मेरी कई तस्वीरें खींचीं। मैंने उन्हें अपनी आधिकारिक ड्यूटी स्लिप दिखाई थी जिस पर मुझे पोस्ट किया गया था, रेड रोड, उन्होंने अपनी रिहाई के बाद कहा। जैसे ही श्री रॉय की गिरफ्तारी की खबर फैली, उनके साथी डॉक्टरों सहित बड़ी संख्या में लोग मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। श्री रॉय KMC के वार्ड 123 में तैनात हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिम कोलकाता में बारिशा क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। श्री रवि शेट्टी छठ पूजा के उपलक्ष्य में प्रस्तुति को लेकर ली क्लब के तत्वाधान में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की संध्या 7 बजे आसनसोल बाईपास मोड़ में किया गया। समाचार का ये भाग प्रायोजित है इनफॉर्मकॉम द्वारा। सभा में सैकड़ों की संख्या में छठ व्रत प्रेमी और कर्मी उपस्थित थे। सभी छठ व्रत प्रेमियों ने अपना बहुमूल्य सुझाव और अपने भावना को व्यक्त किया ताकि आने वाला 47वां साल प्रभु छठ घाट पर ली क्लब के तत्वाधान में छठ पूजा का भव्य आयोजन हो सके। इस सभा में श्री कृष्णा प्रसाद जी को सर्वसम्मति से सचिव चुना गया। आगामी 17 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे सुबह भूमि पूजन के साथ प्रभु छठ घाट में घाटों की मरम्मत निर्माण कार्य के साथ साथ सफाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. हरियाणा में फिर नायाब सरकार सह समिति से चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता भव्य समारोह में लेंगे शपथ। हरियाणा के नए CM नायब सैनी होंगे। पंचकूला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में मौजूद रहे। सैनी गुरुवार को पंचकूला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह रात को चंडीगढ़ के ललित होटल में रुकेंगे। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद PM नरेंद्र मोदी हरियाणा राजभवन में मीटिंग लेंगे। भाजपा ने अपने सभी 48 विधायकों को अगले 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं। होटल ललित और हरियाणा राजभवन सेक्टर 6 में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया, समारोह में PM मोदी समेत 37 विशेष अतिथि होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री, NDA घटक दल के राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। मंगलवार रात को गांव में कब्जे की लड़ाई रात भर चलती रही। शिकायत गांव पर कब्जे की लड़ाई पर आधारित है। LRT के गांव के बगल में एयरपोर्ट है और पास में कई जमीन है, जिसके के सौदे को लेकर ये वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। और यहीं से समस्या आ रही है। गांव के लोगों की शिकायत सीधे तौर पर दुर्गापुर स्टील प्लांट का श्रमिक संघ के और आरती गांव के तृणमूल नेता शेख नफीजुल के विरुद्ध है। अंतिम में समय है मोमेंट के SMS का। Never regret being a good person to the wrong people.
Your behavior say everything about you and their behavior say enough about them. गलत व्यक्ति के सामने अच्छा इंसान होने का कभी अफसोस ना करें। आपका व्यवहार आपके बारे में सब कुछ कहता है और उनका व्यवहार उनके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अधिक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।